Hi, this is Amit. Today I explain about Stone Age. So Stone Age होता क्या है? तो स्टोन एज ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा पीरियड था। इस पीरियड में हमारे मैनली स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, इसलिए इसे स्टोन एज कहा जाता है। यूपीएससी में स्टोन एज का जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला है पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। सेकेंड है मीजोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज कहते हैं। थर्ड है मीजोलिथिक एज, न्यू स्टोन कहते हैं। अब इन तीनों का एक एक करके समझाते हैं। पैलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, ये स्टोन एज का सबसे पुराना फेज था। इसकी बिगनिंग अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख ईयर्स एगो मानी जाती है और ये अराउंड 10,000 BC तक चला था। इस टाइम पर ह्यूमन्स कैव और रॉक शेल्टर में रहते थे। उनका मेन ऑक्यूपेशन और फूड गैदरिंग था। एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए देखते हैं। Humans used crude stone tools. They discovered and used fire. They lived in small groups. Cave painting were important form of art. जैसे एग्जांपल है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ रॉक शेल्टर और केव पेंटिंग मिली है। पेंटिंग में हंटिंग, स्केन, एनिमल और डांसिंग एक्टिविटीज़ दिखाई देती है। अब देखते हैं इनके यूज़ क्या थे, मतलब उस टूल्स के यूज़ क्या थे। तो पहला है हैंड एक्स, क्लेवर, चोपर, फ्लेक्स, ये सब पाए गए। हैंड एक्स जैसे कुल्हाड़ी कहा जाएगा, क्लेवर चोपर काटने के लिए। अब सेकेंड में आते हैं मीजोलिथिक एज, इसको कहा जाता है मिडिल स्टोन एज। अब आते हैं मीजोलिथिक एज, जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 BC से 6,000 BC तक माना जाता है। इस पीरियड में क्लाइमेट कंपेरेटिवली वार्मर और बेटर हो गया था। लोग कैफ से बाहर निकलकर हट्स में रहने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था माइक्रोलिथिक यानी स्मॉल स्टोन टूल्स का यूज। इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, हंटिंग और फिशिंग दोनों कॉमन थे। दूसरा है डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब पहला डोमेस्टिक एनिमल पाया गया था। और थर्ड है रॉक पेंटिंग का ट्रेडिशन कंटिन्यू रहा। एग्जाम्पल तुम्हारा ये बांगोर कहाँ पर है? राजस्थान में। बांगोर एक इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट है जहाँ माइक्रोलिथिक और एनिमल रिमेन्स मिले हैं। तीसरा है नियोलिथिक एज, जो न्यू स्टोन एज कहा जाता है। ये स्टोन आगे का लास्ट फेज था। इसकी बिगनिंग अराउंड 6,000 BC मानी जाती है और ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 BC तक कंटिन्यू हुआ। इसके आगे ह्यूमन सिविलाइज का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। परमानेंट विलेज डेवलप हुए, पॉलिश स्टोन टूल्स यूज़ होने लगे, मतलब नोकीले होने लगे, टूल्स जो हैं नोकीले यूज़ होने लगे। पोट्री डेवलपमेंट हुआ, घड़े का निर्माण होने लगा। वीविंग और क्राफ्टिंग भी कई, मतलब कपड़े बनाने के लिए उसका स्टार्ट हो गया क्राफ्ट। एग्जाम्पल जो है बुरजहम, जम्मू एंड कश्मीर में। बुरजहम एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और बुरजहम अपने पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है। यहाँ एग्रीकल्चर और पोट्री के एविडेंस भी मिले हैं। यूपीएससी रिवीजन ट्रिक्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम पैलियोलिथिक में हंटर्स प्लस कैप्स प्लस फायर, और मीसोलिथिक में माइक्रोलिथिक प्लस हर्ट्स प्लस डॉग, और नियोलिथिक में एग्रीकल्चर प्लस पोट्री प्लस विलेज। अगर हम ये देखते हैं, अगर एग्जाम में स्टोन एज पर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो टाइमलाइन, टूल्स, लाइफ स्टाइल और एग्जाम्पल भीमबेटका, बांगोर, बुरजहम और जरूर मेंशन करना। ये आंसर को फैक्चुअल और स्कोरिंग बनाता है। थैंक यू।